मित्रों, मैं क्यों आया हूं? मुझे लगता है कि आप लोगों को जानकारी भले ही न हो, लेकिन ये एहसास जरूर होगा। मैं देश के सबसे बड़े राज्य का सवाल है और मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश इस समय जल रहा है और जलते हुए उत्तर प्रदेश की आग को बुझाने की कांग्रेस के द्वारा कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है। प्रातःकाल जानकारी प्राप्त हुई कि कांग्रेस पार्टी के 2 जनरल सेक्रेटरी भट्टा परसौल गांव, जो ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत आता है, वहां पर जाकर वह धरने पर बैठे हुए हैं। आप सबको इस बात की जानकारी होगी, हम लोग भी भट्टा परसौल गांव जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने यह कहा कि 1 महीने के लिए धारा 144 लगी हुई है, इसलिए कोई भी व्यक्ति भट्टा परसौल गांव नहीं जा सकता। लेकिन जब आज कांग्रेस के महामंत्रियों को, श्री राहुल गांधी और श्री दिग्विजय सिंह को जाना हुआ, तो धारा 144 समाप्त कर दी गई और जानकारी प्राप्त हुई है कि उस गांव में जाकर वो अब भी धरने पर बैठे हुए हैं। मैं कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी से अपील करना चाहता हूं और प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को लेकर नौटंकी नहीं की जानी चाहिए। कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया जी दोनों नेताओं को वापस बुलाएं और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति को बद से बदतर बना दिया है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, किसानों, व्यापारियों और समाज के भिन्न भिन्न वर्गों पर अपनी न्यायोचित मांगों के लिए यदि लोकतांत्रिक तरीके से यदि कोई कार्यक्रम चलाए जाते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं और गोलियां चलाई जाती हैं। प्रदेश की जनता पूरी तरह से त्रस्त है और पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने दहशत पैदा कर रखा है। क्या प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई प्रभावी कदम नहीं उठा सकते हैं, जबकि उनकी केंद्र में सरकार है? क्या भारत का संविधान उन्हें कोई प्रभावी कदम उठाने से रोकता है? और मैं पहले ही मांग कर चुका हूं, उत्तर प्रदेश की जैसे हालात इस समय बन चुके हैं, मायावती जी को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए। अथवा भारत सरकार को, कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार को अब उत्तर प्रदेश के संबंध में बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। आज धरने पर यह कांग्रेस के दोनों महामंत्री जो जाकर बैठे हैं, इसमें कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी दोनों की मिली भगत है। और ये इस मिली भगत का एक उदाहरण देश ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग में भी देख लिया है। भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई।
ग्रेटर नोएडा के इन गांवों की हालत इसमें बहुत ही खराब है। स्थिति सहज सामान्य होनी चाहिए और जो लोग गांव छोड़कर पुरुष, महिलाएं और बच्चे बाहर जा चुके हैं, उनकी पुनः वापसी गांव में सुनिश्चित की जानी चाहिए। दहशत का माहौल समाप्त होना चाहिए। किसानों के खेत जला दिए गए और केंद्र में बैठी हुई है कांग्रेस की सरकार, हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई थी। और वहां के एक नेता मनवीर सिंह तेवतिया के खिलाफ इनाम घोषित किया गया है 50,000 रुपए का। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, राहुल जी से विशेष रूप से, जो जाकर धरने पर बैठे हैं, और दिग्विजय सिंह जी से, क्या मनवीर तेवतिया आतंकवादी हैं? यदि आतंकवादी हैं तो टप्पल में जब किसानों का आंदोलन चल रहा था उसके बाद भी बराबर बहुजन समाज पार्टी के और आपके लोग क्यों मिलते रहे, क्यों बात करते रहे? और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यही राहुल जी अलीगढ़ के टप्पल गांव में भी गए थे जब किसानों पर गोली चली थी, और इन्होंने कहा था कि संसद के अगले सत्र में लैंड एक्विजिशन अमेंडमेंट बिल लाया जाएगा, भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल लाया जाएगा। उनके उस आश्वासन के बावजूद आज तक संसद में भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल नहीं लाया गया। मैं जवाब चाहता हूं, प्रदेश की जनता को इसका उत्तर कांग्रेस को देना होगा। कितना बड़ा कांग्रेस का कद्दावर नेता जाता है, आश्वासन देता है, उसके बावजूद आश्वासन पूरा नहीं होता है, और दूसरी बात, किसानों के ऊपर गोली चल जाती है। और मनवीर तेवतिया के नेतृत्व में चलने वाले टप्पल के आंदोलन को समर्थन देने राहुल जी गए थे। और आप सबकी जानकारी में भी यह बात होगी कि मैंने भी संसद में मानसून सत्र में, जिस समय टप्पल में किसानों का आंदोलन चल रहा था, संसद में इस विषय को मैंने रखा था। संसद की कार्रवाई पूरे दिन भर ठप रही और वित्त मंत्री जी ने खड़े होकर कहा था कि संसद के अगले सत्र में निश्चित रूप से भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल लाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है, जब तक भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल संसद में पारित नहीं हो जाता है, तब तक किसानों की 1 इंच भूमि का एक्विजिशन, अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। और साथ ही किसानों के बिना कंसेंट के उनकी जमीन का अधिग्रहण किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। अब यमुना एक्सप्रेसवे जो बन रही है, केवल 8 बिल्डरों को सारा का सारा ठेका दे दिया है। जिस जमीन की कीमत 50,000 से 1 लाख रुपए है, उसका कंपनसेशन 8,000 रुपये दिया जा रहा है। लेकिन इन सब सारे विषयों पर विस्तृत चर्चा जिस समय संसद चलेगी उस समय होगी, और इस विषय को हम लोग संसद में भी उठाएंगे। लेकिन संवैधानिक प्राविधानों के तहत
भारत सरकार से मैं पुनः मांग करना चाहता हूं कि इनके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। मैंने बार बार कहा प्रधानमंत्री जी को, संसद में भी मैंने कहा कि जब तक लैंड एक्विजिशन अमेंडमेंट बिल पारित नहीं होता है तो कम से कम स्टेट गवर्नमेंट्स को एक एडवाइजरी तो आपके द्वारा जारी होनी चाहिए कि ताकि वह लैंड एक्विजिशन के काम को रोक दें।